सीएम योगी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाओ या फिर मेवात को उत्तर प्रदेश में जोड़ दो। बुलडोजर चलने के बाद भी हरियाणा के लोगों ने खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक दो नहीं, पूरे प्रदेश के 150 गांव के लोगों ने सीधा ऐलान कर दिया है, हर हाल में सिर्फ योगी को भेजो या फिर मेवात को यूपी में शामिल कर दो। सोचिए, पूरा एक राज्य ही योगी की शरण में आना चाहता है, क्योंकि मेवात के रहने वाले हिंदुओं को ये लगता है कि योगी ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। हर किसी की जुबान में सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ही नाम था और ये कहा जा रहा था कि अगर हरियाणा के सीएम योगी आदित्यनाथ होते तो मेवात में हिंदुओं का ऐसा हाल बिल्कुल नहीं होता। तो क्या सच में मेवात यूपी में शामिल कर दिया जाएगा? इसकी कहानी बताएं, उससे पहले आपको हरियाणा के नूह में क्या हालात है उसे समझना चाहिए। हरियाणा के नूह मेवात में जब हालात बिगड़े तो एक साथ दर्जनों बुलडोजर रोहिंग्याओं पर कहर बनकर टूट पड़े और उन मकानों को भी गिरा दिया गया जहां पर अपराधियों को पनाह दी जा रही थी। अभी तक 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट ने इस वक्त रोक लगा दी है। यूपी में जब भी योगी का बुलडोजर चलता है तो हाई कोर्ट भी दखल नहीं देता। यहाँ तक इसी महीने बंगाल हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को सलाह दी थी कि अतिक्रमण हटाने के लिए यूपी से बुलडोजर मंगा लीजिए। मतलब कुछ तो ऐसा है जो जनता के साथ साथ अदालत को भी योगी का एक्शन पसंद आता है और सवाल भी नहीं उठते। लेकिन जब अचानक से हरियाणा के 150 गाँव की महापंचायत में योगी आदित्यनाथ को हरियाणा बुलाने की मांग उठी तो एक बार फिर से योगी केंद्र में आ गए। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत हुई। इस बैठक में हरियाणा में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई। इस बैठक में 150 से ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा पर सवाल खड़े करते हुए मनोहर लाल खट्टर की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। महापंचायत में कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार और सरकार की इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण ही 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर में फंस गए और उनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई। गुरुग्राम की इस पंचायत में मांग की गई कि हमें खट्टर जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो मेवात को यूपी में शामिल कर दो, योगी जी सब देख लेंगे। तो क्या योगी हरियाणा जाने वाले हैं या फिर मेवात को यूपी में शामिल किया जाएगा, इसे भी समझ लीजिए। मेवात हिंसा के पहले से हरियाणा में सीएम खट्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी बगावत है। सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही खट्टर हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। 2017 में जब रेप के आरोपी गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, उस दौरान भी खट्टर पंचकुला की हिंसा को नहीं रोक पाए थे। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम से खट्टर सरकार को इतना ज्यादा प्यार है कि उम्र कैद की सजा काट कर बाबा 6 बार पैरोल से बाहर आ चुका है और अभी भी बाहर ही मौज कर रहा है। अब तो ऐसा माहौल बन चुका है कि अगले चुनाव में हरियाणा में बीजेपी सिर्फ खट्टर की वजह से हारेगी। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर डिमांड बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जिस दिन वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि मेवात को लेकर 150 गांव की जो महापंचायत हुई है उसकी रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगाई है और बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री खट्टर को हटाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर योगी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते तो मेवात की घटना के बाद अब तक कैसी तस्वीर होती? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।